बूढ़ा बेचारा चल चलकर सफर से चूर हो चुका था। अधमुआ होकर बेचारा एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसी जगह एक तने के साथ टेक लगा ली। चलो नौजवान, तुम भी इस तने के साथ टेक लगाकर बैठ जाओ, यहीं कुछ देर नींद पूरी कर लेते हैं, जब थकन उतर जाएगी फिर दोबारा सफर शुरू कर लेंगे। मगर नौजवान ने कहा, बड़े मियाँ ऐसे नहीं। बूढ़े ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तो फिर कैसे मियाँ? नौजवान बोला, हमें कोई ऐसा पेड़ तलाश करना होगा जिसके तने पर हम दोनों आराम से लेट जाएं और उस दरख्त की टहनी इतनी चौड़ी हो जो हम दोनों का वजन उठा सके। हम दोनों की रात वहाँ आराम से गुजर जाएगी। बूढ़ा बहुत हैरान हुआ। अभी वो उससे सवाल करने ही वाला था कि मियाँ किसी दरख्त पर ही क्यों, मगर बेचारा खामोश होकर बैठ गया। नौजवान ने बूढ़े को किसी एक दरख्त के नीचे बिठाया और खुद ऐसे दरख्त की तलाश में निकल गया जिस पर वो दोनों आराम से रात बसर कर सकें। बूढ़ा बेचारा दिल ही दिल में पेचो-ताप खा रहा था और सोच रहा था कि कैसा बेवकूफ़ इंसान है, हम कोई बंदर हैं जो किसी पेड़ पर चढ़कर सोएं। मगर खामोश रहा। नौजवान बेचारा पेड़ की तलाश में मारा मारा इधर उधर काफ़ी देर तक फिरता रहा और फिर उसे एक ऐसा मजबूत तनावर दरख्त मिल ही गया जिस पर वो दोनों आराम से रात बिता सकते थे। चलो बड़े मियाँ, इस दरख्त पर चढ़ जाते हैं। बूढ़ा थोड़ा सख्त लहजे में बोला, अरे मियाँ, तुम भी कमाल करते हो, तुम तो जवान आदमी हो, तुम तो आराम से इस पेड़ पर चढ़ जाओगे, लेकिन मैं तो बूढ़ा हूँ, नादवा हूँ, मेरे लिए इस पेड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। नौजवान बोला, बड़े मियाँ, मैं आपकी मदद करूँगा। बूढ़ा बोला, अरे क्या ज़रूरी है इस दरख्त पर चढ़ना, तुम पेड़ पर चढ़कर रात बसर कर लो, मैं नीचे कहीं लेट जाऊँगा। बूढ़ा बेजारी से बोला। नौजवान बोला, बड़े मियाँ, आपने मुझसे इसी बात का वादा किया था कि सफ़र के दौरान आप मुझसे किसी भी किस्म की बात पर बहस नहीं करेंगे और किसी भी बात पर मुझसे सवाल नहीं करेंगे। चलिए, मैं पेड़ पर चढ़ने के लिए आपकी मदद करता हूँ। ये कहकर नौजवान आगे बढ़ा। बूढ़ा समझ गया कि ये नौजवान बहुत ज़िद्दी है और वो इसकी बात नहीं मानेगा। चारों नाचार बूढ़ा मान गया। नौजवान ने सहारा देकर एक बड़े दरख्त पर बूढ़े आदमी को चढ़ा दिया, जो पेड़ उसने अपनी रात बसर करने के लिए चुना था। बूढ़ा दिल ही दिल में गुस्सा हो रहा था, मगर खामोश रहा। नौजवान बूढ़े आदमी को दरख्त पर चढ़ाने के बाद खुद भी उसी दरख्त पर चढ़कर बैठ गया और दोनों उसी दरख्त के तने के साथ टेक लगाकर बैठ गए। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। बूढ़ा तो जल्दी सो गया, लेकिन नौजवान चुकन्ना होकर सो रहा था। जरा सी आहट पर उसकी आंख खुल जाती। एक दो बार उसने दरख्त से नीचे झांक कर भी देखा। इसी तरह वो कभी सोता और कभी जाग जाता। फिर आहिस्ता आहिस्ता रात गुजर गई। सुबह का उजाला हुआ तो नौजवान जाग गया और फिर उसने बड़े मियाँ को भी जगाया। पेड़ से नीचे उतरे। नौजवान ने पेड़ से उतरने में भी बूढ़े आदमी की मदद की। नीचे बैठकर उन्होंने पिछले रोज की बची खुची रोटी खाई और फिर आगे सफर पर निकल पड़े। काफी देर चलने के बाद सामने एक नदी आ गई। नदी पर पहुंचने के बाद नौजवान ने उस जगह की तलाश करना शुरू कर दी जहां नदी का पानी कम चौड़ा हो और वो उसे आसानी से पार कर जाएं। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वो जगह मिल ही गई जहां नदी का पानी थोड़ा कम ही चौड़ा था। चलिए बड़े मियाँ, अब हमें पैदल ही इस नदी को पार करना है, क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म का कोई पुल नहीं है। ठीक है मियाँ, चलिए मैं तैयार हूँ। बूढ़ा झट से तैयार हो गया। नौजवान ने जल्दी से आगे कदम बढ़ा लिए। बूढ़े आदमी ने अपने दोनों जूतों को उतारा और बगल में दबा लिया और उस नौजवान के पीछे चल पड़ा। नौजवान अपने नए जूतों के समेत ही उस नदी में उतर गया। बूढ़ा हैरत से देखने लगा, अरे कैसा बेवकूफ़ आदमी है, ये नए जूतों को पानी में भिगोकर खराब कर देगा। खैर, उसने शर्त के मुताबिक कोई सवाल ना किया, मगर उसे दिल में अफसोस जरूर था कि ऐसे बदअहमक नौजवान से पाला पड़ गया है। सफ़र तो कट रहा है, मगर बदमज़मी पैदा हो रही है। नदी पार हुई तो बूढ़े ने फौरन बगल से जूते निकाल लिए और पैरों में पहन लिए और नौजवान के भीगे हुए जूतों की तरफ तंजिया अंदाज में देखा, मगर वो आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। उसे जूते खराब होने की जरा भी परवाह नहीं थी। चलते चलते वो मंजिल के करीब बढ़ते ही जा रहे थे और अब उनकी मंजिल बिल्कुल करीब आ चुकी थी। दोपहर का वक्त करीब आने लगा था और अब तो उन्हें भूख भी सताने लगी थी, मगर नौजवान था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था और कहने लगा, बड़े मियाँ, जरा जल्दी जल्दी कदम उठाइए, हमारा सफ़र ख़त्म होने वाला है। और फिर कुछ देर बाद वो अपने गांव में पहुंच गए।